तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र जी। तो अभी दिल्ली में हम लोग एक ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार समिति के एक सेमिनार में आए थे। तो उनके संस्थापक आदरणीय श्री RK जैन सिंह जी, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ कि अपन उनसे जानेंगे कि संस्था का उद्देश्य क्या है, कब शुरुआत हुई और जितने भी देखने वाले हैं इस संस्था से क्यों जुड़े, और जिन लोगों को समाज सेवा कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा है तो बहुत सारी जानकारी हमारे जैन साहब बताएंगे। तो मैं अगली मुलाकात आपकी जैन साहब से। सर बताइए कि पहले तो आपको इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आपने किया, बहुत बहुत बधाई। और ये जो संस्था है इसका शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, और आपके आज के जो जीवन में हर कोई अपने पर्सनल लाइफ में जो लगा हुआ है और आपके मन में कैसा विचार आएगा कुछ समाज के लिए भी किया जाए? ये संगठन हमने 2002 में रजिस्टर कराया था। ये संगठन हमने 2002 में रजिस्टर कराया था, उपभोक्ता एवं मानव अधिकार रक्षा समिति, जो 23 वर्षों से निरंतर पूरे भारत में कार्यरत है। पूरे भारत में हर जगह इसके लोग फैले हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जिन लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे समस्या का समाधान कहाँ से और कब और कैसे मिलेगा, उन लोगों को अंगुली पकड़ के उन लोगों की हम उन्हें शासन प्रशासन के द्वार तक लेके जाते हैं, गेट तक लेके जाते हैं। उनको बताते हैं कि आपको जो न्याय मिलेगा, आपको जो अधिकार मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। ये जो संस्था का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हमारे जो भारत की जनता को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस NGO द्वारा? मैं इस NGO के द्वारा भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्या देना चाहता हूँ, एक व्यंग करना चाहता हूँ कि हम आजकल अधिकांश 90% लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने अधिकारों को पहचान नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारी सरकारें भी निरंतर न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे उपभोक्ता अधिकार, मानव अधिकारों की जानकारी अक्सर प्रसारित करते रहते हैं, फिर भी हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं। मैं इस संगठन के माध्यम से आज इस कार्यक्रम के मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने अधिकारों को पहचानें, किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी सेल के बहकावे में ना आएँ, मिलावटखोरी से बचें, धोखाधड़ी से बचें और अपने अधिकारों को जानकारियाँ प्राप्त करें। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, पूरे भारत में कहीं भी हमारे संगठन के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम उनका समाधान निःशुल्क कराएंगे। तो आखिरी सवाल एक ये था कि ऐसे बहुत सारे देश में संस्था तो है, NGO है, लेकिन देखा गया कि बहुत सारे लोग आपका नाम लेते हैं कि जुड़ना है तो जैन साहब के ग्रुप से जुड़िए। तो इस संस्था से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा इस चैनल द्वारा लोगों को बताएं। देखो, ऐसा है, इस देश में मानव अधिकार के नाम पर, एंटी करप्शन बोर्ड के नाम पर, मीडिया के नाम पर हजारों संगठन, हजारों न्यूज़पेपर चल रहे हैं, बहुत भारी तादाद में चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो लोग नाम लेते हैं कि हमें जुड़ना है तो RK जैन जी से ही जुड़ना है, उसका मेन कारण है कि 23 वर्षों से हमने आज तक किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, किसी को गलत तरीके से हमने बहकाया नहीं। इसलिए लोग अगर कहीं आवाज़ आती है कि हमें मानव अधिकार संगठन से जुड़ना है तो सबसे पहले वो हमारे संगठन को चूज़ करते हैं। जहाँ तक इससे जुड़ने की प्रक्रिया है, बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये लोग तो मेंबरशिप फीस लेते हैं और आई कार्ड जारी करते हैं, इनका धंधा है। लेकिन मैं ये उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी फैमिली, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई धार्मिक संगठन या कोई सामाजिक संगठन बिना धन शक्ति और बिना जनशक्ति के चल सकता है क्या? अगर हम फ्री में सबको सदस्यता देना शुरू कर दें तो वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? और फिर हर आदमी की कोशिश होगी मैं भी जुड़ूं, क्योंकि भारत देश ऐसा है जहाँ फ्री कुछ मिलने लगे, जिसके घर में सब कुछ भरा है वो भी लाइन में लग जाता है।
उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय भी एक प्रक्रिया होती है जो हमारे नियम कानूनों में लिखी होती है कि इतने रुपए आप प्रवेश शुल्क लेंगे, इतना मासिक चंदा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम सबसे मेंबरशिप फीस लेते हैं। क्योंकि मासिक शुल्क अब हर किसी से लिया नहीं जा सकता, हर महीने पूरे भारत में संगठन है तो उसका एक 1 ईयर का हम शुल्क उससे एक साथ ले लेते हैं। कोई भी आदमी जो 18 वर्ष से ऊपर का हो, भारतीय कानून भारतीय संविधान में अपना विश्वास रखता हो, किसी भी तरीके का कानून का सजा याफ्ता ना हो, सामाजिक आदमी हो, समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, वो इस संगठन की सदस्यता ले सकता है। तो धन्यवाद। तभी देखा साथियों, आपने हमारे जैन साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ आपको पूरी इसके नियम कानून बताए, कैसा संगठन को चलाना, किस तरह उनके क्या उद्देश्य था, सभी जानकारी बताए और इस संगठन से जुड़ने के नियम कायदे भी बताए कि क्या उसकी फ़ी है, कैसा कार्य प्रणाली है। तो आप लोग भी ये संगठन से आप जुड़िए और जीवन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि कुछ मानव सेवा, कुछ और भी आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आपके लिए ये संगठन है। और जो भी आपके शहर में आर.के. जैन ग्रुप से संबंधित जो भी लोग होंगे उनसे संपर्क करिए और इस संस्था के साथ जुड़िए, समाज और देश हित में काम करिए जिससे देश आगे बढ़े, समाज का भला हो। और इसी कड़ी में मैं और भी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। धन्यवाद सर, आपने। नमस्कार। बाबा जी, आप थोड़ा बताइए कि आप कब से किस एनजीओ से जुड़े? जुड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं पिछले 3-4 सालों से इस एनजीओ से जुड़ा हूँ, आर.के. जैन साहब से जुड़ा हूँ और मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारत वैश्य धर्म संघ से हूँ। और समाज सेवा को मैं जो अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे वेदों में वर्णित चिकित्सा पद्धति है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, लोगों की जागरूकता के ऊपर काम करता हूँ। इसलिए जो जैन साहब की संस्था है, जैन साहब के जो काम है समाज सेवा का और हमारा काम दोनों लगभग सिमिलर है। वो समाज की बुराइयों की चिकित्सा के लिए काम करते हैं, हम शरीर की बुराइयों की चिकित्सा के लिए काम करते हैं। पिछले 3-4 सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। तो मेन मोटो क्या था आपका इस संस्था से जुड़ के? लोगों का क्या चिकित्सा पद्धति से काम करना कि समाज सेवक के साथ? समाज सेवा के कई रूप हो सकते हैं, जिसमें भारत को स्वस्थ रखना भी एक सेवा है। स्वस्थ भारत अभियान के तहत हमारी चिकित्सा सेवा के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं, जो सोशल वर्क में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए हमारी सेवा उपलब्ध होती है। उनके यहाँ मैं सेमिनार लेता हूँ, ट्रेनिंग का कैंप लेता हूँ या चिकित्सा का कैंप लेता हूँ। इसलिए हम लोग एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद बाबा। आप कब से जुड़े? मैं करीबन 2017-18 से जुड़ा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ। हाँ, ठीक है जी। इस एनजीओ के साथ कब से जुड़े? 2018 से 18 जुड़ा हूँ। तो क्या आपको मतलब जुड़ने का कारण क्या लगा? कारण कि आम पब्लिक को थोड़ी जागरूकता मिल जाएगी हमारे थ्रू। कोई दिक्कत है किसी आदमी को, ठीक है, नहीं तो उसकी हम समस्या को हल कर सकते हैं, वो हिसाब से जुड़े। उस हिसाब से हम जुड़े हैं। आप सर? मैं 2019 से जुड़ा हूँ संस्था से। तो बेसिकली मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। तो बस इस संस्था से जुड़ने का कारण ये था कि थोड़ा सा लोगों से भी मिला जाए, उनके विचार समझे जाए। अब जैसे स्वामी जी मिले हैं तो पता चला कि शाश्वत चिकित्सा भी कुछ होती है। बाकी बहुत चीज़ें हैं जो जिससे मतलब ज्ञान मिलता है। बाकी काफ़ी अच्छा रहा है अब तक तो सफ़र, और आगे ऐसे ही रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी उसी कड़ी में और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं कि अभी ये टीम है पूरी। बताइए सर, कब से आप इस संस्था में जुड़े? सर मैं इस संस्था के साथ 2 साल से जुड़ा हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नासिक से। और ये संस्था में सही मायने में अगर हमको समाज के बारे में, समाज के हित में काम करना है तो उसके लिए एंटी करप्शन बोर्ड रजिस्टर्ड नई दिल्ली ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। निस्वार्थी, इसमें सिर्फ निस्वार्थी
इंसानी काम कर सकता है, करना चाहिए। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो पिछले लोग हैं, इनके हित में काम करने के लिए आपको सबसे बड़ा एक रूट ही है, इसी पे काम करें। हम तो सभी को ये बोलेंगे कि जो भी नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, सब मिलके देश हित में, समाज हित में, जो पीछे से पीछे लोग छूटे हैं उनके हित में काम करें। तो थोड़ा तो महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को इस एनजीओ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी को समाज के हित में काम करना चाहिए। जो पीड़ित है उनको न्याय देना चाहिए। जिनको प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं है उनको जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो पिछड़े लास्ट लाइन के लोग और अप लाइन के लोगों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तो हम लोग प्रशासन और जो लोग लास्ट लाइन में है उनके बीच के मेडिएटर है, तो हम उस माध्यम से उनको न्याय देने का कोशिश करते हैं, न्याय देना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने इस लोकतंत्र मीडिया में आपने किस प्रकार से लोगों की हमने व्यू जाना कि किस क्यों एनजीओ में आए और उनके क्या उद्देश्य है, और भी हमारे साथ उस कड़ी में है। आप बताइए सर, कब से जुड़े आप और उद्देश्य क्या था आपका इससे जुड़ने का? कि मेरा नाम रविदास भाविस्कर है, मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। और जी अन्ना जी हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी कि एंटी करप्शन बोर्ड ये समाज के जो बिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करती है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ, तब से हम साथ में ही है। जो जैसा कि अन्ना जी ने कहा भी कि जो बिछड़े लोग हैं समाज के, उनके लिए संस्था काम करती है। बिल्कुल हम भी वही ध्येय मन में रख के इस संस्था से जुड़े हैं। 8 महीने में मैंने बहुत कुछ इसमें सीखा है और कई लोगों को अपने साथ जोड़ा भी हो इस संस्था में। और जो केवल लोगों की समस्या का हल करना ही हमारा मकसद नहीं है कि सरकार की जो भी कुछ योजनाएं हैं, वो योजनाएं क्या क्या योजनाएं हैं वो भी सरकार से जानकारी लेके, जैसे जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर से जानकारी पाके फिर हम जहाँ गरीब लोग हैं जो कर नहीं पाते उनको जहाँ तक कि उनको लोन उपलब्ध करा देना या उस योजना के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें करते हैं। कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. जैन सर से मिल पाए और इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ आए, तो बहुत अच्छा लगा। और एंटी करप्शन बोर्ड में हम जो अब तक कर रहे थे, हमें एक प्रोत्साहन मिला आज, और से दुगनी ताकत से हम इसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये एंटी करप्शन जो बोर्ड है, आप लोग भी जुड़े हैं, तो ये कैसा काम करता है? जैसे कि हम जो आपके शहर में, आपके राज्य में कहीं कोई कंप्लेन आई कि ये विभाग में इतना करप्शन हो रहा और ये अधिकारी इतना पैसा मांग रहा, तो आप उसमें कैसा एक्शन ले सकते हैं? नहीं, जाकर पहले तो पूछताछ करेंगे, सब बात का यानी अपन निरीक्षण करने के बाद में ही समझो ये करेंगे। वो ऐसा यानी डायरेक्ट किसी पे अपना ऑब्जेक्शन तो नहीं ले सकते, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। ये कैसा, अब जैन जी का, हमारे जैन सर का, आर.के. जैन साहब का और हमारे खैरनार साहब का और ये लोगों का जो है, मैं यादवराव श्रीराम पवार इसको ज्वाइंट हुआ हूँ कम से कम 8 से 10 महीना, हाँ 8 से 10 महीना हो गया। और उद्देश्य एक ही है कि सबका भला हो। है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यहाँ आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हैं पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नित नेम के, सच धर्म के, सच कर्म के, हो चीड़ झूठे राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करुण को दास की, परवाह नहीं है जान की। अरे वाह, बहुत ऊंची बात। ये राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज का हम वही लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। इनसे जो ज्वाइंट हुए तो बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छा बात है। आप तुकडो जी, संत राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज भी, वो भी सेवा का काम करते थे। तो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र की धरती को, उन्होंने एक पावन धरती पर उनका जन्म हुआ। और ये हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम। और भी मैडम बताइए आप, जय महाराष्ट्र। अभी जैसा महिलाओं का काम होता है कि घर में रहना है ना, बच्चों को संभालना, घर संसार चलाना, लेकिन आपकी ये एनजीओ में जुड़ के एक सेवा करने का भाव कैसा है? मैं
पुणे महाराष्ट्र से हूँ, महिला डिस्ट्रिक्ट से। तो मेरे को ये सर ने मेरे को जोड़ा इधर, निगम सर ने, दयानंद निगम सर ने। और मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। और सर ने जो आर.के. जैन सर ने जो ये किया है बहुत अच्छा किया है, और सब यही करे, महिला आगे जाए। और महिलाओं के लिए ये एक वरदान है कि जो आगे जाने का उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा है इधर। और सभी महिला ने ऐसा काम करना चाहिए, समाज कार्य करना चाहिए, आगे आना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि सब महिला ने इसमें काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, आप सबके साथ चलना चाहिए। और महाराष्ट्र में पूरा अपना एंटी करप्शन का बोर्ड लगना चाहिए। ये आर.के. जैन ग्रुप पूरा महाराष्ट्र में छा जाना चाहिए। आर.के. जैन सर का ग्रुप पूरा महाराष्ट्र में होना चाहिए, पूरा राज्य में भी होना पूरे चाहिए। राज्य में। थैंक चलो बिल्कुल। आप सर मराठी में बात करें। बोलिए। नमस्कार, मी दयानंद निकम, एंटी करप्शन बोर्डमध्ये मी गेल्या वर्षी जॉईन झालो. गेल्या वर्षी जॉईन झाल्यानंतर जी सुरुवात केली तर त्या माध्यमातून बऱ्याच लोकांपर्यंत मी पोचलो. आणि कोणत्याही गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसला जरी गेलो आणि नुसतं ACBचं नाव जरी त्यांनी बघितलं तरी प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला रिस्पेक्ट मिळतो. आदरणीय आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेब आर.के. जैन साहेब नेहमी आपलं मार्गदर्शन करतात. आणि ह्या माध्यमातून कमीत कमी 50 लोक इथे जोडलेली आहेत. आणि माझ्यावर विश्वास ठेवून कुठलेही लोक म्हणतात की निकम साहेब तुम्ही आहात ना, मग आम्हाला काय, कारण माझं सगळं स्टेटस वगैरे बघतात. आणि मी ज्या ज्या ठिकाणी जातो तिथे मला कुठल्याही प्रकारे अडीअडचण येत नाही. जरी टोल नाक्यावर जरी सुद्धा ID दाखवला तरी मला त्या टोल नाक्यावर सुद्धा फ्री मिळतात. याच्यापुढे आम्ही जास्तीत जास्त काम करू एवढं सांगतो. जय हिंद. तुमच्या मनामध्ये हे विचार कसा आला की हे NGO मध्ये काम करू? त्याचा विचार असा आला की मी बँकेत पहिले रिकव्हरी ऑफिसर होतो. विशेष वसुली विक्री अधिकारी 25 वर्ष सर्व्हिस केलेली आहे. परंतु त्या बँकेमध्ये फ्रॉड झाला. फ्रॉड झाल्यानंतर भ्रष्टाचार काय असतो हे मी जवळून पाहिलेलं आहे. त्याच्यावर मला हा एक वेगळा प्लॅटफॉर्म मिळाला. म्हणून मी ज्या ज्या ठिकाणी कुठेही करेन, मी आज त्या माध्यमातून बऱ्याचशा केसेस माझ्याकडे असतात. दिल्लीला आम्ही कन्झ्युमरचे केसेस चालवतो आणि माझ्याकडे आता ICCRचे केसेस आहेत. आणि ह्या माध्यमातून जे माझे विरुद्ध जे लोक आहेत आमचे वादींच्या माध्यमातून मी हे करतो, ते लोक मला ऑफर द्यायला बघतात की साहेब हे एवढे घ्यानी बांधलं व्हा. मी सांगितलं तेच पैसे तुम्ही त्या लोकांना द्या आणि मला फक्त आशीर्वाद पाहिजे की मी ज्यांच्या केसेस घेतल्या त्या केसेसच्या माध्यमातून त्यांना आपण ते पैसे मिळवून दिल्यानंतर जो आशीर्वाद असतो तो वेगळा असतो. परंतु लोकांची फसवणूक करून आपण त्या माध्यमातून ते येऊच नाही. म्हणून ह्या माध्यमातून हा प्लॅटफॉर्म निवडला आणि त्याच्याबरोबर ही आपल्याला एंटी करप्शन बोर्ड, करप्शन म्हणजे त्यासाठी मला चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला. यापुढे मी जोमाने काम करेन आणि बऱ्याचशा लोकांना न्याय मिळवून देईल एवढं सांगू शकतो. जय हिंद. जी. आप लोग कहाँ से? तेलंगाना से। हाँ, इस NGO में जुड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? मैं तो साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम सायरा बानो, उपभोक्ता मानव अधिकार रक्षा समिति की मैं तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं। अभी हमें 10 साल से सोशल सर्विस कर रहे हैं। हर एक स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम जाके हमारी आवाज़ सुना रहे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे। ये तो आर.के. जैन नेशनल प्रेसिडेंट के सपोर्ट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मैं तेलंगाना के अध्यक्ष हूँ मैं। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम अच्छा हुआ। हर साल ऐसे ही करें। तेलंगाना हैदराबाद में भी ऐसे ही कर रहे प्रोग्राम हर साल। अच्छा, आप भी करते हैं हैदराबाद में सेम प्रोग्राम। अच्छा। हैदराबाद में हमारे को एक दिल्ली में होता है, एक साउथ में, हैदराबाद में। अच्छा। तो आर.के. जैन सर भी और ज्योति मैडम वो हम मिलके वहाँ पे करते। वहाँ का जो है अधिकारों से हाईकोर्ट चीफ जस्टिस होंगे भी, वुमेन राइट कमीशन चेयरमैन को ये लोग को बिठा पर हम मंच पे ये करके हमारा प्रोग्राम वो अलग टाइप में करते हैं। आप कब से जुड़े? मैं 3 साल से जुड़ी हूँ यहाँ। अच्छा। मेरे का नाम वीना है, वीना पलनाटी। क्यों आपने क्यों लगा कि इस NGO के साथ जुड़ना चाहिए? मैं पहले से मेरा फैमिली पूरा सोशल वर्कर अच्छा। है पार्टी में, CPI कम्युनिस्ट पार्टी में है हम। सोशल वर्कर वुमेन्स का मुझे बहुत रहता इसमें जो सर आप? मेरा नाम पलनाटी प्रशांत कुमार है। मैं तेलंगाना भद्राद्री जिला से, मैं ह्यूमन राइट्स स्टेट चीफ सेक्रेटरी हूँ। हमको सर वाज गिवन ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू फाइट फॉर राइटियसनेस, टू फाइट फॉर पोर, टू फाइट फॉर एजुकेशंस, to fight for injustice, everything, and we are very thankful to R.K. Jain sir, and thank you for Unity and Press Media also. Thank you. तो अभी देखा चाहती हो कि आप इस लोकतंत्र 024 पे किस प्रकार से आपने
यहाँ पे NGO का कार्यक्रम हुआ, किस लोगों ने अपना रिव्यू दिखाया। और इस चैनल में जुड़े रहिए, और भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोकतंत्र 024। और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और जनता के जुड़े समस्या आएंगी। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।